Hey there, welcome back guys. It's me रुतु पटेल और आप मुझे सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारा प्यार दिखाया मेरे लास्ट वाले शॉर्ट्स पे. वो हाईएस्ट रीच पहुंचा है, लाइक 1400 व्यूज उस पे आए हैं. एंड बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया है और दे हैव शोन देयर कमेंट्स एंड ऑल दैट. आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स और आप सबके जो रिक्वेस्ट्स हैं वो मैं ज़रूर फुलफ़िल करने का ट्राई करूँगी. बट ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ. आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्लेन दैट वो शॉर्ट से इंस्पायर होके आज मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया. तो सबसे पहले तो लास्ट वाले शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था कि डोंट एक्सपेक्ट योर लाइफ टू बी फेयर विथ यू. और दूसरी बात ये कि ऐसा मान के मत चलिए कि हर एक दिन एक जैसा हो. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक दिन में क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए स्टफ होता है जो आपको हमेशा उसको ग्रैब करना होता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है. ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ. आज मेरा माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल था और चीज़ें थोड़ी ऐसी तैसी रही. बट ट्रस्ट मी, मैंने अपने आप के कॉन्फिडेंस को इतना भी लूज़ नहीं होने दिया है. मैंने अपने आप को कभी भी महसूस नहीं करवाया कि आई एम लो, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे अपने आप से ये कहती कि यार मुझसे नहीं हो रहा है ये सारी सिचुएशन, कैसे मैं हैंडल करूँगी, या फिर थोड़ी सी भी टेंशन मेरे दिमाग पे आ जाती ना, तो श्योरली मैं कुछ और ज़्यादा तड़ाके भड़ाकेदार नुकसान करके आती मेरे, जो मेरे हित के लिए नहीं होता. समझ रहे हो ना. पर वैसे भी नुकसान ऐसे लाइक अंदर से मैं हर्ट हुई हूँ, चीज़ें अच्छी नहीं हुई. लोगों को भी लगा कि बहुत अफेक्ट हुआ, लाइक आज तेरा दिन अच्छा नहीं है. बट ट्रस्ट में मुझे इतना अफेक्ट अंदर से नहीं हुआ. बट ये इतना मुझे रियलाइज़ हुआ आज कि भाई बहुत हवा में मत रहो, ठीक है. हवा में रहोगे ना तो बहुत ज़ोरों से गिरोगे. और हमेशा साइलेंट रहो. बहुत ढिंडोरा मत पीटो, ठीक है. लोग तुमको ऐसे नज़र लगा के चले जाएंगे, फिर जो तुमने प्लान किया होगा ना वो अच्छे से होगा नहीं. ऐसा ही कुछ मेरे पास हुआ. सो हमारा ब्रेकेज चार्ज भरना रहता है, तो मैंने ब्रेकेज चार्ज नहीं भरा था. और फिर क्या था, मैंने बोला कि वेबसाइट से भरना होता है, तो मैंने कहा कि चलो अमाउंट अगर मैंने दूसरी भी डाल दी तो कौन देखने आ रहा है, हमें तो सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी, उनको पता नहीं कि ये देखो ये मेरी ट्रांजैक्शन आईडी मैंने पे की है. तो मैंने सब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके सारी चीज़ें करी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये सब हुआ. तो मेरा ब्रेकेज चार्ज वो क्या बोलते हैं, उन्होंने मना कर दिया. ट्रांजैक्शन मेरा हमेशा जितनी भी बार मैंने किया ना तो वो फेल ही आ रहा था आज. सो फिर मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड से करवाने का ट्राई किया और उन सब में उन फैकल्टीज़ को पता चल गया. तो वो आके बोलने लगे कि नहीं, तुमने अगर ब्रेकेज चार्ज नहीं भरा है तो तुमको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा. तो दे सेड दैट फर्स्ट गो आउट ऑफ द लैब, पहले ब्रेकेज चार्ज भर के आओ, फिर ही तुम्हें एंट्री मिलेगी एंड ऑल दैट. फिर से मैंने जेन्यूनली जितना जो अमाउंट था वो पे करने का ट्राई किया, पर फिर भी ट्रांजैक्शन फेलियर ही आ रहा था. और सडनली मैजिक समझ लो या कुछ भी, मेरी जो फ्रेंड थी ना सुबह, उसने 2 बार ब्रेकेज चार्ज भर दिया था. और हुआ क्या था कि उसको लगा कि मेरा जो क्या बोलते स्टेटस, पहली बार जब उसने पे किया ना तो वो बोल रहा था कि आपका पे नहीं हुआ है, पेंडिंग ही है, मतलब अभी भी फेलियर है. तो उसने डर के मारे कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, तो उसने 2 बार भर दिया. और बाद में वो मेरे साथ आती है, बोलती है कि मैंने 2 बार भर दिया है, अगर हो सके तो आप इसमें जो दूसरी ट्रांजैक्शन मेरी हुई है उसकी आईडी ये लिख ले और वापस मुझे वो कैश में दे दे तो चलेगा. तो उन्होंने अग्री कर दिया और इस तरह से हमने आज एक दूसरे को हेल्प किया. ये एक क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस तो नहीं, बट ऐसे कोइंसिडेंस पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हमेशा बैठे रहो. लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल, ठीक है. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अच्छा ही होगा. और ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, मुझे समझ आ गया. और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया, अगर प्रॉब्लम आई है ना तो खुद ही जूझना पड़ेगा. ये मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, इसलिए मुझे आज जो भी हुआ ना इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. पहले से मैं अपने दिमाग में क्लियर हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, कोई बचाने नहीं आएगा. और मैं तो यही चीज़ याद रखती हूँ कि दुनिया में मैं अकेली आई हूँ. When I was born, there was no one with me to support, to encourage, to cheer me that you are in the world. Let's go together and let's celebrate things together.
सो लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं एक पर्पस लेकर आते हैं, वो कुछ आपको सिखा कर जाएंगे, आपको ग्रो करवा कर जाएंगे, कुछ लव स्प्रेड करेंगे, हर्ट भी करेंगे, और हर्ट भी एक टीचिंग ही है। आप हर्ट होते हो, उससे भी आप कुछ सीख ही रहे हो कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर ये सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, या फिर इस पर्सन को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी कि वो आपको हर्ट करके चला जाए। सो अल्टीमेटली एक टीचिंग ही है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर जो बोलते हैं ना, वही आप अपने दिमाग में रख के चलिए। सो हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। तो लाइफ बहुत लंबी है, अभी तो मुझे बहुत हाइट्स पर जाना है, और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ आए। आपको मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेले अकेले सक्सेस देखने में क्या फ़ायदा, ठीक है। चलो साथ मिलकर ग्रो होते, यही मेरा मोटिव रहता है। इसलिए तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं आप रिकॉर्ड करती हूँ। मेरा कोई फ्रेंड नहीं इतना जेन्युइन, और मैं सच्ची बोलती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स जो मैं बोलती हूँ ना, वो कॉल पे मेरी चुगली करे होगे कि लैब में आज इसके साथ ये सब हुआ। और नो, नेवर माइंड, ये उनकी हैबिट है तो करने दो उसको, मैं सुधार तो नहीं सकती हूँ। अपने हाथ में जो है वही करूँगी। और दूसरी बात, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। कोई मदद करने नहीं आएगा। एग्ज़ाम, परीक्षा होती है ना, तो इवन आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, सालों से साथ में है, अब कोई भी मुश्किल के समय में आ जाता है, बट परीक्षा तो खुद ही देनी पड़ती है। और सबकी पर्सनलाइज्ड एक कस्टमाइज्ड परीक्षा होती है, जिसमें हम सबको अकेले ही जूझना पड़ता है, कोई साथ नहीं आता है। ये कोई मैं कॉलेज या फिर स्कूल के एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रही हूँ। लाइफ भी एक एग्ज़ाम ही है, सबको परफॉर्म करना पड़ता है। और जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो फॉर्मली ऐसे खड़ा रहता है हर एक प्रॉब्लम के सामने, वही आगे बढ़ता है। तो आप भी बस अपने आप पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, टेम्पररी है सारी प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशंस में आप अभी है, वो कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। लाइफ इज़ वेरी मच टेम्पररी। जो भी लोग हैं वो भी टेम्पररी है, वो तो मैं सीख गई, मुझे पता चल गया। तो किसी को भी इतना प्रायोरिटी बना के मत रखो कि अगर वो चला गया तो सब कुछ चला गया। सो डोंट डू लाइक दैट। अपने आप को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दो, और ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़मीन पे रह के मेहनत करते रहो। जो आना होगा सब मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं कर रही हूँ ना, मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता नहीं इस पर 1 व्यू आएगी, 2 व्यू आएगी, या फिर 1000 पार कर जाएगी। लास्ट वीडियो में जब बनाई थी शॉर्ट वाला, तब मुझे नहीं पता था कि 14,000 आ जाएगी। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि लाइक 100 भी आ जाए तो बहुत है। बट नेक्स्ट दिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको सिलेक्ट किया और बहुत सारे लोगों तक दिखाया। 92% इंडियन ऑडियंस ने मेरा वो शॉर्ट्स देखा था। कहीं ना कहीं पीपल भी रिलेट कर पाते हैं, और मैं दिल से बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें दिल से निकलती है। और मेरी एक खूबी है कि मैं ऐसे सब भर लेती हूँ, जो मैन के अंदर होता है ना, जो क्वालिटी, कि वो सब छुपा के रखते हैं, वो कभी रोते नहीं, उस टाइप की क्वालिटी है मेरे पास। पर जब एक पॉइंट आ जाता है, जब आप क्या बोलते हैं ना, घड़ा भर जाता है ना जब दर्द का, तब आंसू के फॉर्म में सब निकल जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ कुछ। बहुत देर तक ये सारी चीज़ें भर रखी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लोग मुझे कुछ कहकर जा रहे थे। ऐसा होता है ना कि सामने वाला बोलता है कि ओह तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, और तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम रोना शुरू कर दो छोटे बच्चों की तरह। ऐसा नहीं है, बट ये क्या बोलते हैं, जब भर जाता है ना, तब कंट्रोल नहीं कर पाता और आंसू के फॉर्म में निकल जाता है। और मैं सारी फ्रस्ट्रेशंस जो मेरे अंदर होती है, मेरे अंदर जो भी दर्द, दुख, मुझे तकलीफ़ें होती है ना, उसको मैं म्यूज़िक के फॉर्म में बाहर निकालती हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से गाने लग जाती हूँ। उससे जो स्ट्रेस, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, वो सारी चली जाती है। ट्रस्ट में आप भी ट्राई करके देखना। म्यूज़िक इज़ द बेस्ट मेड। कुछ भी हो जाए, म्यूज़िक रियल में हील कर देता है। आप सबको भी अपना अपना एक होता है ना, लाइक एडिक्शन। आज एडिक्शन के बिना कोई भी नहीं जीता है। आप बोलते हो मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। बाय, अब दूसरी वीडियो बाद में।